भीलवाड़ा में डेंगू के रोगियों की संख्या ज्यादा नहीं बढ़ी है, उनमें प्लेटलेट कम होने की शिकायत जरूर मिल रही है। ऐसे रोगियों का महात्मा गांधी अस्पताल में इलाज और जांच की सुविधा उपलब्ध है। ये बात आज अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर गौर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। उन्होंने कहा कि मौसम परिवर्तन के साथ आउटडोर और इंडोर में रोगियों की संख्या बढ़ी है, लेकिन हमारे पास पर्याप्त साधन और दवाइयां उपलब्ध है। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि डेंगू के रोगी अधिक बढ़े हैं। उन्होंने साफ करते हुए कहा कि फ्लैट रेट कम होने की शिकायतें मिली है, लेकिन जांच में वे डेंगू रोगी नहीं पाए गए हैं। ऐसे मरीजों को फ्लैट रेट चाही गई है, वहीं दवाइयां भी उपलब्ध कराई गई है। डॉक्टर गौर ने कहा कि बदलते मौसम में कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत है। सुबह शाम अब ठंड महसूस होने लगी है, ऐसे में अब कूलर का उपयोग कम करें जिससे बीमारियां न बढ़े। उन्होंने ये भी कहा कि अगर बीमारी का अंदेशा हो तो तत्काल चिकित्सक को दिखाएं और उपचार लें। उधर यह बात सामने आई है कि पिछले कुछ दिनों से डेंगू रोगियों की संख्या में इजाफा हुआ है और सरकारी अस्पताल के साथ साथ निजी अस्पतालों में इनकी संख्या काफी अधिक है। ये बीमारी गंभीर भी है। हाल ही में उदयपुर में डेंगू से एक महिला अधिकारी की भी मौत हुई है। सर ऐसा डेंगू के ही पेशेंट बड़े हों ऐसा नहीं है। जब भी ऐसी सिचुएशन आती है, टेम्परेचर वेरिएशन होता है और ज़्यादा बारिश होती है तो मौसमी बीमारियां बढ़ती हैं। उसमें खान पान का भी असर होता है, टेम्परेचर चेंज का भी होता है और मॉस्किटो बॉर्न डिजीजेस भी फैलती हैं। तो ऐसे पेशेंट काफ़ी आए हैं जिनमें बुखार है और प्लेटलेट काउंट कम हुई है, लेकिन डेंगू पॉजिटिव नहीं आए हैं। जिनके हमने एलिसा टेस्ट की सुविधा भी अपने यहाँ चिकित्सालय में उपलब्ध है, वो ऐसी कोई बढ़ोतरी डेंगू के केसेस में नहीं हुई है। हाँ, ऐसे पेशेंट हैं जिनको प्लेटलेट कम हो गया, उनको प्लेटलेट चढ़ाने की आवश्यकता भी पड़ी है। सर क्या मजीद देना चाहेंगे कि सर ऐसा है कि हम जैसे मॉस्किटो बॉर्न डिजीज से बचना चाहते हैं तो पूरी बाहों के कपड़े पहने, घर में इंसेक्टिसाइड स्प्रे कराएं, मच्छरदानी का काम मिल लें, और जब यूआरआई भी हो रहा है, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के भी पेशेंट आ रहे हैं, तो जब सीजनल वेरिएशन हो रहा है ज़्यादा, तो इसमें कूलर है, एसीज हैं, इनका भी लिमिटेड उपयोग करें। क्योंकि रात के टाइम आज से हम देख रहे हैं 2-4 दिन से ठंड शुरू हो गई है, मॉर्निंग में भी ठंड रहती है। बाहर के खान पान का भी थोड़ा खाना खाना है, बाहर खाने पीने का भी हमको ध्यान रखना चाहिए। तो सीजनल डिजीजेज हैं लेकिन कंट्रोल में है। सर ओपीडी की बात करें तो क्या स्थिति है? सर ओपीडी तो बढ़ा है और इंडोर भी बढ़ा है, और दोनों की वजह ये है कि जब भी ऐसी सिचुएशन होती है तो क्योंकि एमजी में सारी फैसिलिटी जांच की और भर्ती की और सारी दवाएं निःशुल्क उपलब्ध हैं, तो लोगों का रुझान एमजी की तरफ ज़्यादा है। और अगर यही स्थिति रहती भी है तो भी हम हर स्थिति में हमारे इंडोर में बेड्स की और स्टाफ की हम लोगों ने पायरेक्स वार्ड की भी हमने व्यवस्था कर दी। पूरे देश में नवरात्रि का पावन पर्व गुरुवार 3 अक्टूबर से धूमधाम से शुरू हो चुका है। देवी मंदिरों और आयोजन स्थलों में गरबा और डांडिया की धूम छाई हुई है। नवरात्रि के इस 9 दिवसीय पर्व के दौरान जहां श्रद्धालु मां दुर्गा की पूजा अर्चना में लीन हैं, वहीं गरबा प्रेमियों के लिए यह अवसर मौज मस्ती का है। गरबा और डांडिया के लिए विशेष फैंसी ड्रेस की दुकानों पर रौनक देखने को मिल रही है। महिलाएं एवं युवतियां नई ड्रेस खरीदने के बजाय किराए पर लेना ज्यादा पसंद कर रही है। इसका मुख्य कारण हर दिन कुछ अलग दिखने की चाह है। दुकानदारों के अनुसार गरबा का मुख्य आकर्षण तीसरे दिन से शुरू होकर नवरात्रि के अंत तक रहता है। आयोजनों में भाग लेने वाले लोग गरबा की तैयारी के लिए विशेष पोशाकों की मांग कर रहे हैं। महिलाएं और युवतियां फैंसी ड्रेस की दुकानों में अपनी पसंदीदा ड्रेस लेने पहुंच रहे हैं ताकि वे गरबा के मंच पर अपनी अलग पहचान बना सकें। गरबा में रंग बिरंगी पोशाकों का विशेष महत्व है और हर कोई अपने अंदाज में इस पर्व को मनाने की तैयारी में जुटा है। यूनिक ड्रेसेस की संचालिका सोनिका जागेटिया ने बताया कि लोग अलग अलग थीम और राज्यों की पारंपरिक ड्रेस जैसे राजस्थानी, पंजाबी, मराठी, गुजराती परिधान किराए पर ले रहे हैं। आजकल गरबा के लिए थीम आधारित ड्रेस की डिमांड की जा रही है। पिछले कुछ सालों से भीलवाड़ा में भी नवरात्रि के ड्रेस किराए पर लेने का चलन बढ़ गया है, क्योंकि यह नई ड्रेस खरीदने के बजाय काफी सस्ता पड़ता है। एक ही ड्रेस से 9 दिन गरबा करने के बदले बुटीक से किराए पर लेकर रोज अपने आप को अलग लुक दे सकते हैं। अपने यहाँ पर अलग अलग थीम, अलग अलग राज्यों की ड्रेसेस जैसे कि गुजराती, पंजाबी, मराठी ड्रेसेस सारी किराए पर उपलब्ध है।
पिछले कुछ सालों से अपने भीलवाड़ा में गुजराती ड्रेसेस किराए पर लेने का प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसी डिमांड को देखते हुए हमने यहाँ अलग अलग वैरायटी गुजराती ड्रेसेस की उपलब्ध की है, क्योंकि यह नई खरीदने की बजाय बहुत सस्ती पड़ती है। एक ही ड्रेस में आप 9 दिन गरबा करने की बजाय रोज़ अलग अलग तरह की ड्रेस पहन के अपने आप को नया लुक दे सकते हैं। अपने यहाँ पर 100 से भी ज़्यादा अधिक वैरायटी गुजराती ड्रेसेस की उपलब्ध है। प्रीति सिंगावत का कहना है कि कपड़ों का ट्रेंड बदलता रहता है। हर साल नया फैशन वाला ड्रेस मार्केट में आता है, जिनको खरीदना संभव नहीं होता। ऐसे में कम किराया चुकाकर महंगे ड्रेस आसानी से मिल जाते हैं। हर रोज नया ड्रेस किराए पर लाकर पहन सकते हैं, जबकि खरीदकर सिर्फ 1-2 ड्रेस ही मिल सकती है। हाय, आई एम प्रीति एंड मैं यहाँ अभी कुछ अच्छे से चनिया चोली देखने आई हूँ, बिकॉज अभी जैसे आप सबको पता है नवरात्रा चल रहे हैं और मुझे नए नए लुक ट्राई करना बहुत पसंद है। एंड यहाँ पर बहुत सारी वैरायटी थी और डेली नए नए कपड़े खरीदना पॉसिबल नहीं होता है। सो आई थॉट कि लेट्स गो टू यूनिक ड्रेसेस, बिकॉज ये इतना प्यारा कलेक्शन है इनका एंड बहुत कम रेट में इन्होंने इतना अच्छा कलेक्शन हम लोगों के लिए रिप्रेजेंट किया है। जो सबसे पहले मैंने इंस्टाग्राम पे देखी थी विंटेज थीम, वो मुझे बहुत पसंद आई थी और मैं जब यहाँ आई तो मुझे सबसे सामने यही मिला, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बिकॉज मैं जो भी पसंद कर रही हूँ ऑनलाइन, वो यहाँ बहुत कम रेट में मुझे इजीली रेंट पर अवेलेबल हो रहा है। तो इट्स इजी टू बाय एंड हर दिन नया लुक करना भी बहुत आसान हो जाता है अगर हम रेंट पे ड्रेसेस बाय कर रहे हैं। श्री रामलीला कमेटी की ओर से आजाद चौक में रामलीला मंचन के 5वें दिन भगवान श्री राम के धनुष को तोड़ने के बाद सीता ने राम को वरमाला पहनाई। स्थानीय कलाकारों ने इसके अलावा विश्वामित्र द्वारा लक्ष्मण को शांत करना, विश्वामित्र का राम को धनुष पर प्रचंड चढ़ाने के लिए आज्ञा देना, राम द्वारा धनुष को खंडित करना, सीता का राम को वरमाला पहनाना, धनुष खंडित होते ही परशुराम का तपस्या में लीन हो जाना, अनहोनी की घटना पर जनक दरबार में पहुंचना, धनुष के खंडित होने पर क्रोधित होना, लक्ष्मण परशुराम संवाद, राम परशुराम संवाद, पृथ्वी पर भगवान श्री राम के रूप में भगवान विष्णु का अवतरित होना, परशुराम द्वारा भगवान राम से क्षमा मांगना, जनकपुर से अयोध्या में राजा दशरथ को बारात सहित निमंत्रण देना आदि प्रसंगों का स्थानीय कलाकारों की टीम ने बेहतरीन मंचन किया। कमेटी सचिव लादू लाल भांड ने बताया कि मंगलवार शाम भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, राजा दशरथ, गुरुदेव वशिष्ठ और संपूर्ण अयोध्यावासियों ने घोड़े, रथ, बैंड बाजों के साथ भगवान श्री राम की बारात धूमधाम से निकाली। बारात दूधाधारी मंदिर से आजाद चौक पहुंची। भगवान श्री राम की बारात में शहर के धर्म प्रेमी बंधु शामिल हुए। जगह जगह बारात का पुष्पमाला व आरती के साथ स्वागत किया गया। कई जगह आतिशबाजी भी हुई। कमेटी के अध्यक्ष पंडित गोविंद व्यास ने बताया कि आरती में अतिथि के रूप में अहिंसा भवन अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह बाबेल, मंत्री दिनेश मेहता, सुशील चपलोत, सहमंत्री हुक्मीचंद खटोड़, धर्मीचंद बाफना, किरण देवी बाफना, आशा खटोड़, पंडित राजेंद्र व्यास, अशोक पोखरना आदि शामिल हुए। मुख्य निदेशक नंदकिशोर जीनगर, कार्यकारी अध्यक्ष रामगोपाल सोनी, वरिष्ठ निर्देशक भैरूलाल सेन, कोषाध्यक्ष देवेंद्र सिंह, उपाध्यक्ष अलका त्रिपाठी, मंजू पाराशर ने अतिथियों का स्वागत किया। आगामी मंचन में राम सीता विवाह, मंथरा कैकेयी संवाद, कैकेयी दशरथ संवाद, केवट प्रसन्न, सीताहरण, बलिवध, रावण सीता संवाद, हनुमान रावण संवाद, रामेश्वरम स्थापना, आगध रावण संवाद, लक्ष्मण मूर्छा, कुंभकर्ण मेघनाथ युद्ध, अहिरावण वध, रावण वध, भगवान श्री राम का राज्याभिषेक आकर्षण का केंद्र रहेंगे। शिरुलावा से बोलाई प्रणाम करावा, विश्वामित्र मिले पुनियाई, पद सरोज मेले दो भाई, राम लखन दशरथ के ढोटा दीन देख बल ढोटा। विश्वामित्र, ये दोनों राजकुमार किनके पुत्र हैं? मेरे मन तो बड़े लुभायमान हो रहे हैं। कहीं जनक सुनाए, यही कारण मही पर सब आए। बिजौलिया कस्बे में मंगलवार को दिन में करीब 45 मिनट तक हुई तेज बारिश से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली, वहीं ग्राम पंचायत चौक व सब्जी मंडी समेत अन्य मोहल्लों में बरसाती पानी जमा हो जाने से राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानियां उठानी पड़ी। सवाईपुर कस्बे में रणा की माताजी शक्तिपीठ मंदिर प्रांगण में शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व पर 5 को एक शाम रणा की माताजी के नाम विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया।
जिसमें भजन गायक कलाकारों ने एक से बढ़कर एक भक्तिमय भजनों की प्रस्तुतियां। मुख्य अतिथि के रूप में जहाजपुर कोटड़ी विधायक गोपीचंद मीणा व प्रधान भी पहुंचे। इस दौरान कोटड़ी मंडल अध्यक्ष प्रहलाद सेन, आकोला सरपंच शिवलाल जाट, बल्ला सरपंच शिवराज जाट, सातोला का खेड़ा सरपंच प्रतिनिधि शिवराज खटी, कोटड़ी चारभुजा नाथ ट्रस्ट अध्यक्ष सुदर्शन गारोदिया, सवाईपुर पूर्व सरपंच अमरचंद गादरी, उप सरपंच किशन जाट आदि कई मौजूद रहे। रणा की माताजी नवयुवक मंडल के द्वारा अतिथियों का स्वागत किया गया। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।